Hello students, good morning everybody. Today I teach you class 1 chapter 2 English part 1. First of all, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को वर्ड मीनिंग जान लेना जरूरी है। और यदि वर्ड मीनिंग जान लेते हैं तो फिर आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। सो आई टीच सम वर्ड्स मीनिंग। राइट दिस। दे माने वे, रिवर माने नदी, नॉट माने नहीं, नो के नो माने जानना, हाउ माने कैसे, क्रॉस माने पार करना, नदी तालाब कुछ भी ऐसे रोड ही पार करना हो पार करना, शूज माने जूता, शेड माने कहा, फ्लोट माने नाव, ऑन माने ऊपर, स्ट्रेच माने खिंचाव, हिमसेल्फ माने स्वयं या अपने आप या खुद, बैंक माने किनारा भी होता है, और बैंक माने पैसा वाला बैंक भी होता है और तट भी होता है। अदर माने दूसरा, देन माने के बजाय या के स्थान में, कैन माने सकना, सी आर माने क्रॉस माने पार, सो माने इसलिए, जंप माने कूदा या कूदना, ब्रोक माने तोड़ दिया, लाउड माने जोर, स्प्लट माने छप छप, सूप माने हिला कर रख दिया, लाफ्टर माने हंसी, बूस्ट माने विस्फोट और बैंक माने धमाका। तो ये तो आपका वर्ड मीनिंग हो गया। अब वर्ड मीनिंग के साथ साथ हम इस चैप्टर का सारांश क्या है या इंग्लिश में इसको जो हम पढ़ते हैं इसका हम 1 by 1 करके आपको ये हिंदी करके बता देते हैं। देन अदर क्लास में आपको फिर इसके बाद पढ़ाएंगे। फर्स्ट, वंस अपॉन ए टाइम देयर lived a bubble, a star and a shoes. एक समय की बात है, 3 चीज, एक बुलबुला है, एक पुआल है और एक है जूता। ये तीनों एक ही स्थान पर रहते हैं। वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट। वो एक दिन जंगल जा रहे हैं, आपस में मित्र हैं, घूमने के लिए जाएंगे। तीनों का ये इच्छा होता है चलो आज जंगल में घूमा जाए। तीनों जंगल जाते हैं। दे केम टू अ रिवर। जब वो जंगल की ओर जा रहे थे, दे वेंट टू अ रिवर, देन ऑन वे दे केम टू अ रिवर। रास्ते में एक जंगल जाते समय उसे एक नदी मिलता है। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वो ये नहीं जानते तीनों में कोई कि अब इसको पार कैसे किया जाए। नदी में पानी है, नदी में पानी होता है, पानी है, वो पार कैसे करें ये सोचते हैं। द शू सेड बबल। जूता जो है बुलबुले से कहता है हाउ टू क्रॉस इट, कैसे पार करोगे इसे। लेट अस फ्लोट ऑन यू। बुलबुला को कहता है जूता कि भाई अब ये नदी है, पार कैसे करो, चलो तुम पहले पार करो। तुम पानी का चीज हो ना बुलबुला, तुम पहले पार करो। उसके बाद नो शूज लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। बुलबुला का जो ही कहता है जूता पार करने के लिए, तो फिर जूता कहता है नहीं, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच, खींच करके उसे लाता है। किसको? स्ट्रॉ। और कहता है कि तुम पार करो। हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलो। माने नदी है, तुम इस पे ये हो जाओ, फैल जाओ, हम इसके ऊपर से पार करा जाएंगे। देन वी कैन क्रॉस दी रिवर। माने ये जूता और ये पुआल जो है और ये बबुल, ये तीनों मिलकर के जब उस रास्ते पर पहुंचता है जहाँ नदी है,
और तब तीनों में ये कहता है कि भाई ऐसा करो कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुआल को कि क्रॉस कर दो, बीच जाओ, और हम उसके ऊपर से हम लोग फिर पार कर जाएंगे और तब जंगल चलेंगे। सो द स्ट्रा स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अदर। स्ट्रॉ जो है वो पुआल जो है, इन लोग के कहने के जूता और बुलबुल्ला जब कहता है तो वो ऐसा काम करता है कि वो बिछ जाता है और पास करने के लिए ये दोनों तैयार हो जाता है। Then when the shoes jumped on the straw, अब तो ये बिछ गया, तब जूता को लगा तो भैया हम तो सबसे पहले पार करेंगे, और सब पार करने के लिए तो वही जंप करके वो जूता पुआल के ऊपर उछल करके जाता है और पार करने टू ब्रोकन, और तब क्या होता है वो टूट जाता है। जूता जब उसके ऊपर पुआल के ऊपर कूदता है ना तो वो पुआल जो है कि टूट जाता है। द शू फील इनटू दी वाटर। अब क्या होता है, जूता जो है बस धड़ाम से चलता है, पानी में गिर जाता है। जब वो कूदता है पुआल टूट जाता है और वो पानी के अंदर, नदी के पानी जो है उसके अंदर चला जाता है विथ अ लाउड स्प्लैश। और एक जो है कि छपाक से जैसे कूदता है ना, आप लोग भी नदी में तालाब में नहाते होंगे तो कूदते हो तो कैसा आवाज़ होता है, छप से आवाज़ होता है, छप से आवाज़ के साथ वो नीचे गिरता है। द शूज फ्लोट इनटू द बबुल शू। बबुल जो है देखता है ऐसा होते हुए तो वो हिल जाता है एकदम, अरे ये क्या हो गया, वो तो नीचे गया, वो नदी में चला गया। एंड शॉक विथ लाउटर एंड बरस्ट विथ अ बिग बैग। और क्या होता है, खूब इस तरह से जब छपाक से वो नीचे गिरता है, छपाक से आवाज होता है, इसको हंसी भी आती है, इसका एकदम पूरा हंसने के हिल जाता है। और जब हंसता है तो बुलबुला क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है। और इस तरह से वहाँ पर एक आवाज होता है और आवाज के साथ बुलबुला भी नष्ट होता है। तो पुआल गया टूट, जूता गया पानी में और बुलबुला जो है गया फट। तो इस तरह से ये कहानी का अंत हो जाता है। तो बच्चों अब आपको हम आज मीनिंग के साथ इस कहानी का सारांश भी आपको बता दिए, हिंदी करके आप बता दिए। अब आप लोग इसका मीनिंग याद करके और फिर इसको आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। कोई दिक्कत होगा तो उसको हमारे व्हाट्सएप करेंगे। इस तरह से आज ये पार्ट 1 क्लास 1 का चैप्टर 2 समाप्त होता है। अब आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू। ओके।